हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने सामने आप ये बहुपद देख सकते हैं। इसका गुणनखंड करेंगे, यानी इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन रिक्वेस्ट किया था, तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरह से समझाऊंगा कि कैसे ऐसे जो हमारे पास बहुपद होते हैं जिनकी पावर ये 3 होती है, कैसे उनको फैक्टराइज करें, कैसे उनका गुणनखंड ज्ञात करें। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है, ये बहुत सारे इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो मैं आपको हर एक स्टेप अच्छे से समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला आपको क्या लिखना है, जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आए तो इसको हम नाम दे देते हैं पी एक्स का। तो हम सीधा लिखेंगे कि माना, और यहाँ पर इसको पी एक्स नाम दे देते हैं। अगर पहले से क्वेश्चन में पी एक्स लिखा हो तो कोई बात नहीं है, आप पी एक्स नाम दे सकते हैं, आप एफ ऑफ एक्स नाम दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, मैंने पी एक्स नाम दे दिया है, तो इसको इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, अब पहला स्टेप क्या है, जो हमारे पास ये लास्ट में नंबर होता है, पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि आपको इस ऑर्डर में लिखना है कि सबसे पहले 3 पावर हो, फिर 2 पावर हो, फिर 1 पावर हो एक्स की। ठीक है, यानी कभी कभार इस तरह से भी आ जाता है कि यहाँ पर 2 लिखा है और यहाँ पर नहीं है, तो हमको ये फिर उठाकर पहले लिखना होता है, ये ध्यान में रखना। तो इसका क्रम इस तरह से होना चाहिए कि सबसे पहले ये क्यूब आए, फिर ये पावर 2 आए, और फिर ये सिंगल पावर, और लास्ट में ये जो कांस्टेंट बचता है, जो ये अचर संख्या बचती है, वो आना चाहिए। तो हमें अब करना क्या है, इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो जो 120 है, इसके गुणनखंड क्या होते हैं। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये आपको आगे समझ आ जाएगा। तो लेकिन सबसे पहले हमें 120 के गुणनखंड यहाँ पे लिखने हैं। तो देखो, 120 के क्या फैक्टर होते हैं, क्या गुणनखंड होते हैं। एक तो होता है ये, एक तो सभी का है, फिर 2 भी है, ध्यान रखना, प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। 3 भी है, फिर 4 से भी 120 में भाग जाता है, 5 से भी जाता है, 6 से भी जाता है, 8 से भी जाता है, 15 8 120, 9 से नहीं जाएगा, 10 से जाएगा, फिर 12 भी है, इसके अलावा 15 भी है, फिर 16 नहीं है, 20 है ना। 20 से इसको भाग कर सकते हैं, 24 से भी कर सकते हैं, और इसके बाद फिर क्या बचा, 30 से भी कर सकते हैं, 40 से भी कर सकते हैं, काफ़ी सारे हो रहे हैं ये, 60 से भी कर सकते हैं, और 120, ये तो है ही खुद ही। तो 120 के ये गुणनखंड हैं। अब ऐसा हमने क्यों लिखा है, ये गुणनखंड हमने क्यों निकाले हैं, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई जो नंबर है वो इसका शून्यक होगा। शून्यक होगा, शून्य का मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये नंबर लिखे हैं ये हम x की जगह पर रखेंगे, और उससे ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि उसका शून्यक क्या है। शून्यक पता होने से एक गुणनखंड हमें मिल जाएगा। यानी अगर हमें शून्यक पता चल जाए, मान लो कि हमने x बराबर रखा 2, मान लो 2 रखा, और ये 0 आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लेकर आएंगे और हम कहेंगे कि भाई x - 2 इसका एक गुणनखंड है। तो कहने का ये मतलब है कि हम शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें ये लिखना होता है, और शून्यक ज्ञात करने के बाद हमें एक गुणनखंड मिल जाएगा। आगे आप सब कुछ समझ जाएंगे, लेकिन मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इनमें कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी जो कि इस बहुपद का एक शून्यक होगा। यानी x का वो मान रखेंगे हम, इनमें से कोई भी x की जगह पे इनमें से कोई संख्या रखेंगे, और ये चीज़ 0 आ जाएगी, हमें शून्यक पता चल जाएगा। फिर आपको बात समझ आ गई। दूसरी बात ये है दोस्तों कि देखो, अगर आपको ये नहीं भी लिखना है, अगर आपको ये लगे कि सर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, 120 के गुणनखंड इतने बड़ा सोचना पड़ जाएगा, तो अगर आप ये न भी लिखो, ये जो मैंने यहाँ पर बीच में लिखा है, अगर आप ये न भी लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए, इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 120 में किस किस से भाग जाता है, और शुरू के 2-4 नंबर आपको पता होने चाहिए। जैसे आप 1 से तो सब में जाता है, 2 भी आपको पता होना चाहिए, 3, 2, 4 ये शुरू में ही 0 आ जाएगा। बहुत कम चांस होंगे कि ये चीज़ जब हम x का मान रखेंगे तो 0 नहीं आए जल्दी से, बहुत कम चांसेस होंगे। तो अगर आपको ये हिस्सा मुश्किल लग रहा है तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
बाकी मैं तो डिटेल में कर रहा हूँ इसलिए मैंने लिख दिया ये। दूसरा, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर इतना सारा हमने यहाँ पर ये लिखा है, कोई दूसरा तरीका इसको लिखने का, तो एक तरीका बिल्कुल है। 120 के फैक्टर निकालो। तो आप जानते हैं कि 120 क्या होता है भाई। 120 1 गुणा 120 तो होता ही है ना, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है। तो यानी यहाँ पे 1 भी है और 120 भी है। बाकी 2 गुणा 60 भी होता है भाई। 120 2 गुणा 60 तो होता ही है, यानी 2 है और 60 भी है। इसके अलावा 3 गुणा 40 तो होता ही है, 3 चौको 12, 3 गुणा 40 भी होता है, तो यहाँ पे 3 भी है और 40 भी है। फिर कोई और नंबर देखो, आप जानते हैं कि 4 से भाग जा सकता है, तो 4 तियाँ 12, तो यानी 120 क्या होता है, 4 गुणा 30 होता है ना, तो यानी हमारे पास 4 भी मिलेगा और ये 30 भी है। इसके अलावा 5 से भाग जा सकता है इसमें, देखते हैं। 5 दूनी 10, 5 चौको 20, बिल्कुल जाता है, तो यानी 5 भी है और 24 भी है। ऐसे करके भी हम लिख सकते हैं। 6 से भी आराम से पता है हमें कि 6 से भाग चला जाएगा, 6 दूने 12, तो यानी 6 भी है और 20 भी है। इस तरह से आप ये लिख सकते हैं। फिर आगे 15 8 120 होता है, तो यानी 8 भी मिलेगा और 15 भी है। और फिर 12 गुणा 10 भी होता है, तो 10 भी है और 12 भी है। तो इस तरह से सारे हो गए हैं। तो ये भी एक इसको लिखने का तरीका है, ठीक। और अब देखो हम क्या करेंगे, x का मान इसमें रखेंगे हम और देखेंगे 0 कब आ रहा है। और ये काम रफ में करेंगे, ये याद रखना, क्योंकि फेयर में वही काम करेंगे, वही लिखेंगे जो सचमुच 0 आएगा, वो लिखना है हमें। तो रफ में करेंगे, तो रफ में हम एक काम, x की जगह पे चलो 1 रख के देखते हैं क्या 0 आ रहा है। ये है 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120। ये माइनस माइनस का ये आपस में हो गया 143 माइनस का प्लस प्लस का 143 प्लस का। अरे वाह, ये तो 1 रखते ही 0 आ गया, 1 रखते ही 0 आ गया। ठीक है, तो इसको मिटा देंगे। रफ में वैसे आप लिख रहे हैं तो उसको यहाँ पे, अब आपको पता है कि 1 रखने से 0 आ चुका है, तो हम लिखेंगे x बराबर 1 लेने पर या रखने पर, जो भी आपको लिखना है। और यहाँ पर x की जगह पे 1 लिखेंगे हम, ये फिर ये 1 का। अब ये प्रॉपर तरीके से हम लिख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ये तो 0 आ जाएगा, तो इसलिए इसको अब आराम से लिखा हमने। ये 1 है, ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एक जैसा आएगा, इसलिए ये हो गया है 143 प्लस का और 143 ही माइनस का, और ये 0 आ गया है। तो ध्यान रखना, x बराबर जब 1 हमने लिया तो 0 आया, समझ गए ना। अब 1 को इस तरफ लेकर जाओ, है ना। तो हम ये कहेंगे कि देखो x बराबर 1 px का एक शून्यक है। अब क्योंकि इसका शून्यक है, तो अगर आप इसको इस तरफ लेकर जाओगे, इसीलिए x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है। आप समझ गए। x बराबर 1 रखा हमने तो 0 आ गया था ना, ये तो आपने देखा। तो जब ये 0 आता है तो इसको हम शून्यक कहते हैं, जिस अंक को रखने से, जिस संख्या को रखने से 0 आता है। तो 1 इसका शून्यक है। तो अगर आप इसको दूसरी ओर लेकर जाएंगे तो ये यहाँ पे प्लस में था, माइनस में हो गया, तो x माइनस 1 ये आ गया। और जो भी आएगा यहाँ पर वो इसका एक गुणनखंड होगा, ठीक है। अभी तक ये सब समझ आ गया। तो हमें एक गुणनखंड मिल चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी इसका गुणनखंड आएगा, एक तो हमें उसमें मिल चुका है। अब हमें बाकी ढूंढने हैं कि बाकी गुणनखंड क्या हैं। अब वो ढूंढने की प्रक्रिया अब देखो कैसे करते हैं। उसके लिए हम इसमें ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, यानी ये जो लिखा हुआ है, इसको हम भाग देंगे x माइनस 1 से। तो हम ये कहेंगे, अब देखो अब हम क्या कर रहे हैं, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, एक्स क्यूब माइनस 1, वेट, हाँ क्या था, 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये था ना क्वेश्चन। यस, इससे हम भाग देंगे। किससे भाग देना है,
x माइनस 1 से, जो कि हमारा एक गुणनखंड निकला है यहाँ पर। समझ गए? इससे भाग देंगे हम। अब ध्यान से समझो बात को। तो भाग कैसे देते हैं? अब ये अलग प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो आपने, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, और इसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। ये अपने आप में एक स्टेप है। उसके बाद भाग देने की ये पूरी अलग प्रक्रिया है। तो ये भी पूरा एक स्टेप है। तो इसको अब आराम से भाग देते हैं। तो अगर आपको भाग देना नहीं आता है तो आप समझिए अच्छे से। यहाँ पर आपको ये पहला और ये पहला देखना होता है हमेशा, और ये देखना है कि इसमें किसका गुणा किया जाए कि ये आ जाए। यानी x में किसका गुणा करोगे कि x क्यूब आए। तो आप आसानी से कह सकते हो कि अगर x में हम x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। वही यहाँ पर लिखना है, x स्क्वायर। तो x में अगर x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये आ जाता है ना? यही हमें देखना है, ये पहला और ये पहला। ओके, तो ये तो हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है? जो भी हमने यहाँ पे लिखा उसका गुणा इसमें करो। भाई जब हम सिंपल भी भाग देते हैं, मान लो 142 है, और इसको अगर मान लो कि हमने 2 से भाग दिया, तो यहाँ पर जो भी अंक आएगा इसका गुणा करके तो यहीं पे आता है ना, ये इस तरह से। समझ रहे हैं आप? तो यानी इसका गुणा करके इसमें यहाँ पर लिखो। तो ये हुआ x क्यूब, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आएगा माइनस का x स्क्वायर। ये ध्यान में रखना। यानी x में किसका गुणा करें कि ये आ जाए, यही हमने कहा था ना। तो x स्क्वायर का गुणा करेंगे, यानी वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो गुणा करेंगे तो अब हमने गुणा करना है, तो इसका इसमें गुणा हुआ ये, लेकिन साथ में इसमें भी करेंगे। इतना क्लियर? अब देखो, हमने काटना होता है और इसके लिए हमेशा चिन्ह बदले जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस का प्लस हो गया, और ये कट जाएगा। पहला वाला हमेशा कटता है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पर लिखो आगे। तो माइनस का 23 है और प्लस का 1 है ना? लिखा हुआ नहीं है बट ये 1 माना जाता है। कितना हुआ? माइनस का 22 हुआ। बाकी सारा नीचे उतार दो। फिर वही प्रक्रिया कि ये पहला देखो और ये पहला देखो, इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए। सोचो x में किसका गुणा करें कि ये आ जाए। तो आप जानते हैं माइनस होना चाहिए, 22 होना चाहिए और x होना चाहिए। भाई x में अगर हम इसकी गुणा करेंगे तभी तो ये आएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब इसके बाद फिर वही प्रक्रिया है, इसका इसमें गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे हम, लेकिन साथ में इसमें भी करना है। चिन्ह यहाँ पर बदलेंगे हम, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। ये कटेगा, पहला वाला हमेशा कट जाता है। अब देखो, ये प्लस का 142 और माइनस का 22 कितना होता है? 120 है ना? 120। भाई प्लस का 142 माइनस का 22 120 हुआ, और यहाँ से 120 ये हमने नीचे उतार दिया। ठीक है, फिर वही प्रक्रिया कि ये पहला और ये पहला देखो, इसमें किसका गुणा करें कि ये आ जाए। तो सिंपल सी बात है, 120 का गुणा करेंगे। बिल्कुल सही। तो 120 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 120 का गुणा करो इसमें, तो ये आएगा 120x, लेकिन साथ में इसमें भी करना है, तो माइनस 120। अब चिन्ह बदलेंगे हम, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ठीक है, और ये कटा और ये भी कटा, क्योंकि दोनों विपरीत चिन्ह हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो कट गया। और ये चीज़ यहाँ पर 0 आ गई। तो कहने का ये मतलब है कि हमने इसको भाग दे दिया है और ये आया है। तो हम ये लिखेंगे कि इसीलिए जो हमारा px था, यानी जो बहुपद था हमारे पास, क्या था? x क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ये क्या हो गया है? ये हो गया है x माइनस 1 गुणा ये x माइनस 1 गुणा, और यहाँ पर भाग देने से क्या आया था? x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। यही है ना? बिल्कुल यही है, यह आ गया है। तो अभी तक समझ आया? यानी इसको हमने ये लिख दिया है। ठीक है, भाग दिया हमने, भाग देकर जो भी आया, तो अब
भाई होता है ना, जो भी यहाँ पर संख्या होती है वो इसका और इसका गुणा करके आता है। मान लो कि जैसे 10 है, 10 को हमने 2 से भाग दिया तो 2 5 हुआ 10, पूरा पूरा चला गया। तो ये जो 10 है ये इसका और इसका ही तो गुणा है ये। इसी प्रकार से ये जो है ये इसका और इसका ही तो गुणा है, तो ये हो गया है। ठीक, अब हमने क्या करना है कि इसके गुणनखंड करने हैं आगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एक स्टेप तो पूरा का पूरा ये है पहला गुणनखंड याद करने का, दूसरा स्टेप ये है पूरी भाग देने की प्रक्रिया, और अब तीसरा स्टेप है जिसमें हम इसके गुणनखंड करते हैं। ये 3 स्टेप वाला क्वेश्चन होता है। इसके गुणनखंड करने हैं, ध्यान से देखो। ये है, देखो ये जो भी जब द्विघात होती है तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं हम, यानी इसके पहली बात तो देखो तरीका समझो, ठीक है ना। जो भी यहाँ पर है इसके 2 ऐसे गुणनखंड करो जिसको प्लस करके ये आए, तो 12 गुणा 10 है ना, 12 गुणा 10 ये होता है, और 12 और 10 22 भी होता है। तो ये हुआ 12 गुणा 10। तो यानी जो बीच वाला है इसको हम लिख सकते हैं -12x और -10x। कैसे हमने लिखा, क्योंकि ये होता है 12 गुणा 10, तो यानी इनका गुणा करके तो ये आ रहा है, और इनको जोड़ के, ये इंपॉर्टेंट साइन होता है, इनको जोड़ के ये आ रहा है 12 और 10 22। इसीलिए हमने 12 और 10 लिए और इसको अलग अलग करके लिख दिया है। वैसे भी आप देखें -12 -10 -22 होता है। अब आगे देखिए x - 1, अब यहाँ पर जोड़े बनेंगे जो कि प्रक्रिया होती है, ठीक है। दोनों से x कॉमन लिया, अंदर बचा x - 12, दोनों से यहाँ -10 कॉमन है, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -12, x - 1, इन दोनों में से x - 12 कॉमन है, यहाँ x बचा और ये -10 बचा। आप चाहो तो इसको पहले इसको बाद में लिख सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो, और ये गुणनखंड हो चुके हैं, ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, इस प्रकार से गुणनखंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन अच्छी तरह से। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि किस तरह से आपको समझ आया है कि नहीं आया है। कोई और आपके क्वेश्चन है तो पूछना, मैं वीडियोस बनाने का प्रयास करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।